डाइट ही आपकी डीआईपी डाइट से लाखों करोड़ लोग तो ठीक हो चुके हैं, इसमें कोई कहने की सोचने की बात नहीं है। कुछ कंफ्यूजन कुछ लोगों को रहता है कि तो मैं चाहूंगा कि उस डीआईपी डाइट के कुछ कंफ्यूजन जो है वो आज हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। जैसे सुबह से लेकर मॉर्निंग से लेकर 12 बजे तक आपने बताया कि हमें 3-4 तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये 3-4 तरह के फ्रूट्स कलर वाइज खाने चाहिए या कोई भी हम खा सकते हैं फ्रूट्स? इसके साइंस को समझ लो ताकि आप फ्लेक्सिबल रहो। हाँ। साइंस ये है कि अलग अलग रंग के फ्रूट्स का मतलब है कि इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट है। हमारे बॉडी को 50 से 100 तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत है। वो कौन कौन सी जरूरत है, कितने माइक्रो क्वांटिटी में जरूरत है, वो हमारा काम नहीं है। वो भगवान ने हमें नहीं दिया, वो हमारे ब्रेन के अंदर अपने आप ही हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन जब आप 4 तरह के अलग अलग रंग बिरंगे फल लेंगे तो ये श्योर हो जाएगा कि हर तरह का न्यूट्रिएंट किसी न किसी मात्रा में बॉडी में जा रही है। बॉडी को जितना चाहिए बॉडी उतना लेगा और बाकी वो बाहर थ्रो कर देता है। इसीलिए आप फ्रेश होने दिन में 2-3 बार जाते हैं, क्योंकि बॉडी कुछ नहीं भी लेता, चाहे वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन बॉडी के पास ऑलरेडी है तो वो डिस्कार्ड कर देगा। तो 4 में वैरायटी इसलिए बोलता हूँ, कोई बोलता है 5 हो तो 3 हो तो। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आज आपने तरबूज खा लिया, मतलब पूरा एक दिन तरबूज ही खाया। हाँ, एक कल आपने पपीता खा लिया, परसों आपने 1 दर्जन केले ही खा लिए, अगले दिन 1 दर्जन आम खा लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, तब भी तो 4 कलर हो गए, बल्कि 7 दिन में 7 कलर हो गए, या 7 डिफरेंट वेराइटी। एवरी वेराइटी इज हैविंग ए डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको फिर भी रिकमेंड करूंगा, जब तक कि वो पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं होता उनका ब्लड शुगर विदाउट इंसुलिन एंड विदाउट मेडिकेशन, वो 4 वेराइटी रखें। जब 4 वेराइटी होती है तो जो ब्लड शुगर का कंट्रोल बेटर होता है। राइट, मान लो आपने सिर्फ सोचा कि आज मैं सिर्फ तरबूज खाऊंगा, इन कंपैरिजन टू मैं 4 फ्रूट लूंगा, उसमें केला भी है, आम है, तरबूज है, खरबूज है, तो जो 4 तरह के वैरायटी लेंगे उसमें ज्यादा कंट्रोल होगा इन कंपैरिजन टू सिर्फ एक वैरायटी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा एक वैरायटी नहीं खा सकते आप, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करना तो इस तरह से आप दिमाग में रखिएगा। तो जब आपका वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो हाई डोज ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, तो वो सोचें कि चलो भाई पहले मैं 4 वैरायटी लूं जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, जिसमें डिपेंडिंग ऑन 3 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में कोई भी टाइम लग सकता है। और जब सारे मेडिसिन छूट गए, आपकी इंसुलिन छूट गई, तब आप इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। ओके। और सर डीआईपी डाइट में जो हम फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स वेट के हिसाब से, सपोज मेरा 70 केजी वेट है तो मैं 700 ग्राम फ्रूट्स लूंगा, राइट, उनके छिलके निकाल कर। तो अगर मैं 70 केजी वेट के हिसाब से अगर कम लेता हूं तब क्या होगा, और ज्यादा लेता हूं तब क्या होगा? कम लेंगे तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी, खासतौर पे अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आपकी उम्र कम है, 40 साल से कम है, मान लो जो 60 साल से ऊपर है, वो उससे थोड़ा कम ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला हर एक जगह फिट नहीं भी हो सकता है। जो मान लो एथलेटिक है वो 700 ग्राम से कुछ भी नहीं होगा, राइट। मैंने एक बेस दिया कि इसके दैट इज ए टारगेट जोन। जबकि कोई 80 साल का, वो 500 ग्राम में उसका पेट भर जाएगा, तो उससे ज्यादा वो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम है, उसकी बॉडी की खपत बहुत कम है। तो ये एक इंडिकेटिव नंबर है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये इंडिकेटिव नंबर से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेनी है, इससे कम लेना है कि ज्यादा लेना है? आप ये नोटिस करेंगे, अगर आपका वेट बहुत ड्रास्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब जितना ले रहे हैं वो काफी नहीं है, वो 700 ग्राम होते हुए भी काफी नहीं है, उसको आपको 900 ग्राम कर देना है, ठीक है ना। और अगर आपको या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तो भी ये अमाउंट काफी नहीं है, राइट। तो ये तो एक है। दूसरा, ऐसा लगता है कि 500 ग्राम 600 ग्राम खाने के बाद भी आप खा ही नहीं पा रहे हैं, बॉडी बोल रहा है बस हो गया, इसका मतलब आप 700 ग्राम को टच करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है, आपका हो सकता है उम्र भी ज्यादा हो, तभी ऐसा होगा। तो फिर भी वो एक इंडिकेटिव है 700 ग्राम 70 केजी के लिए। उस इंडिकेटिव से आपने शुरुआत तो की, फिर आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, बॉडी आपसे बात करना शुरू कर दिया, भाई ये क्या कर रहे हो, थोड़ा मुझे भूख फिर भी नहीं मिट रही, यानी कि बॉडी बोल रहा थोड़ा बढ़ाओ। वेट लॉस हो रहा है बड़ी तेजी से, यानी कि बॉडी बोल रहा थोड़ा बढ़ाओ। आपको खाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब बॉडी बोल रहा है भाई नहीं 700 नहीं, थोड़ा कम करो। आफ्टर ऑल हर इंसान थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो एक ही है, तो वो फॉर्मूले को आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। वो जब खाने लगेंगे तो बॉडी आपको बताता रहेगा, तो 1 हफ्ते के अंदर आप सेट हो जाएंगे कि आपका बॉडी बता देगा लगभग 900 ग्राम या लगभग 650 ग्राम इज एनफ फॉर यू। उस तरह से आप खा लीजिए। फिर क्या है कि 3-4 वेरायटी का फल है, वो फल कौन कौन से, वेरायटी कुछ फल में ऐसे हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे मान लो खरबूज है, उसमें ज्यादा कंटेंट होता है, तरबूज है ज्यादा कंटेंट होता है। तो जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी तो पानी है, राइट। तो इस तरह से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। 700 ग्राम्स यानी कि 770 केजी के लिए इंडिकेटिव नंबर है कि शुरुआत यहां से करेंगे। ओके। और सर मॉर्निंग से, जैसे मॉर्निंग से 12 बजे तक आपने बताया कि फ्रूट्स लेने हैं,
तो क्या ये फ्रूट जो टोटल क्वांटिटी है वो एक बार में ही खानी है या कई बार में खा सकते हैं? ये आपके ऊपर है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। टाइम के हिसाब से प्लेट हो सकता है 400 ग्राम पहले हम भर गया, हाँ 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। एट द एंड ऑफ द डे 12 बजे तक आपको ये दिमाग में रखना है कि 12 बजे बज गए हैं, अच्छा। क्या उतना स्टॉक, मैं बोलता हूँ वो दवा आपकी पेट में चला गया क्या, वो कैसे गया, वो इंस्टॉलमेंट में गया, एक बार में गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो उस पीरियड में जूसेस वगैरह लेने हैं वो भी ले सकते हैं? दूसरी ये डिपेंड करता है कि आपका कोई एलिमेंट है क्या। मान लो डायबिटीज पेशेंट है तो उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनको खाना है। लेकिन मान लो आप कोई पेशेंट नहीं जिस प्रिवेंटिव डाइट पे है, तो फिर आप ये जूस ले लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर एक क्वेश्चन ये आता है कि 12 बजे के बाद फिर हम सैलेड लेते हैं जिसको हम प्लेट 1 बोलते हैं। प्लेट 1 के बाद फिर हमें प्लेट 2 यानी कि कुक फूड, जो कि दाल रोटी सब्जी चपाती जो खाना है वो खाना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम प्लेट 1 लेते हैं सैलेड, क्या उसमें नींबू या नमक मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, अगर कोई हेल्दी है तो और किसी को कोई बीमारी है तो? नमक तो श्योरली नहीं मिलाना चाहिए किसी को भी, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। नींबू तो चलो एक वेजिटेबल मान लो इसको, या फ्रूट मान लो, व्हाटएवर, तो वो आप नींबू निचोड़ सकते हैं। धनिया, पुदीना, प्याज, ये सब काट के आप जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो सॉल्ट या मसाले को अवॉइड करना पूरी तरह से। ओके, सॉल्ट और मसाले को अवॉइड करना है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि प्लेट 1 लेने के कितनी देर बाद प्लेट 2 लेना चाहिए, क्या इमीडिएट लेना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि अगर हम इमीडिएट लेते हैं तो हम पे प्लेट 2 नहीं खाया जाता। देखिए इसके प्रिंसिपल को समझिएगा, क्यों आप कर रहे हैं ऐसा। प्लेट 1 जब आप ले रहे हैं पहले, तो प्लेट 1 आपके स्टमक के लाइनिंग के ऊपर आ गया, जो कि DIP है, मतलब वो एक बार में पूरी तरह स्पीड से ब्लड में नहीं घुलेगा, राइट, वो धीरे धीरे घुलेगा। ठीक है। तो अब उसके रहते हुए आप प्लेट 2 ले रहे हैं, जो कि VIP फूड की कैटेगरी में आता है, जिसमें रिफाइंड चीजें ज्यादा हैं। रिफाइंड चीजें क्या है, तुरंत ब्लड में घुल जाती है, लेकिन वो तुरंत घुल नहीं सकती बिकॉज बीच में बैरियर आ गया वेजिटेबल, फाइबर बहुत है उसमें। हाँ वो फाइबर है, लेकिन ये फाइबर बहुत जो है वो 40 मिनट तक ही रहेगा, फिर पेट खाली हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप प्लेट 2 ले रहे हैं, तो प्लेट 2 ले रहे हैं, देयर इज नो बैरियर। तो जो प्लेट 1 आपने लिया था उसका जो एडवांटेज था कि फाइबर होने का, वो तो चला गया या कम हो गया। तो मान लो आपने प्लेट 1 अभी लिया, 1 घंटे बाद प्लेट 2 लिया, तो इन कंपैरिजन टू दैट आपने साथ साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। अच्छा, दोनों ही ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई ऑलरेडी प्रिवेंटिव ले रहा है, वो हेल्दी है, तो उसका बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की मैं प्लेट 1 अभी ले लूँ, प्लेट 2 एक घंटे बाद ले लूँ। लेकिन मान लो कोई फॉर एग्जांपल डायबिटीज का पेशेंट है, BP का पेशेंट है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो साथ साथ ले ले। ओके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी हेल्थ के अनुसार, और हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो फ्लेक्सिबल नहीं, तब साथ साथ लेना। पहले प्लेट 1 लिया, अब प्लेट 2 ले लिया, इमीडिएट लेंगे तो थोड़ा कम ही लेंगे, तो वो ठीक भी है, क्योंकि जो प्लेट 2 है वो आपके टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि आपकी बॉडी को, वो आपकी बॉडी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हेल्थ वाइज। तो ऐसे फूड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्यों लेना, आपको सिर्फ सेटिस्फाई होने के लिए लेना है, तो वो कम क्वांटिटी हो तो भी चलेगा, तो आप साथ साथ ही लीजिए। अगर कोई स्वस्थ है तो वो थोड़ा गैप कर सकता है, वो गैप कर ले अगर वो फूड लेना चाहे। सर जी, प्लेट 1 में जो कि सैलेड होता है, सैलेड में क्या हम उबले हुए चने, काबली चना, ये सब डाल सकते हैं क्या, जिसे हम प्रोटीन की कैटेगरी में लेते हैं? तो क्या प्रोटीन हम उसमें डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, चने वगैरह स्प्राउट करके। अच्छा, जैसे बोला जाता है कि प्रोटीन पेट में जाके फिर वो डाइजेस्ट होता है, और जो सैलेड है वो मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, तो वहां पर डाइजेशन का जो टाइम है वो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसा है कि कोई भी चीज में अकेला प्रोटीन नहीं होता, ओके, सारे न्यूट्रिएंट सारी चीज में होता है। व्हाट इज डिफरेंसेस कि उसके रेशियो अलग होता है। ओके, फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है, ओके, वेजिटेबल में प्रोटीन होता है, नट्स में भी प्रोटीन होता है। ओके, तो अगर बोल रहे हैं कि बिना प्रोटीन का कोई डाइट, वो कोई भी नहीं है, भगवान ने कोई ऐसी चीज बनाई नहीं है ओके, जिसमें बिना प्रोटीन के हो जाए। हर चीज में प्रोटीन है, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज में फैट है, उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ओके, तो क्योंकि हर चीज में हर एक है भगवान का बनाया हुआ, सिर्फ इंसान का बनाया हुआ चीजों में कि भाई ये तो कैल्शियम की टैबलेट है, उसमें सिर्फ कैल्शियम ही होगा, उसमें कुछ और नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो इंसान ने चीजों को अलग अलग कर दिया है, लेकिन भगवान ने चीजों को एक साथ डाला है, तो तभी जाके वो फूड है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड मेडिसिन, इट इज फूड। तो इसीलिए एज लॉन्ग एज वो कुक्ड नहीं है, वो स्प्राउटेड है या स्टीम्ड है, बॉइल्ड ना भी हो तो अच्छा है, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, तो वो आप मिला सकते हैं। दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ सैलेड। जो कि न्यूट्रिशंस की बुक कहती है कि सैलेड के अंदर प्रोटीन नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन के, हाँ प्रोटीन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन का मतलब क्या है, फिर तो सैलेड इटसेल्फ इज प्रोटीन। सैलेड में तो खीरा टमाटर तो है ना, तो वो भी तो प्रोटीन है। ओके, ठीक है ना, उसमें पालक है, वो भी प्रोटीन है, तो वो भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर अगर एक हेल्दी व्यक्ति केवल सैलेड और फ्रूट्स पे ही रहे, तो क्या उसे पूरी जिंदगी सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं क्या?
हाँ, अगर वो अगर ऐसा कुक्ड फूड ना ले और पूरी जिंदगी बिना कुक्ड फूड के केवल फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल पर रहे, तो क्या उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? दो चीज आपने पूछा, एक तो कुक फूड ना ले, दूसरा है कि वो अन्न भी ना ले। अन्न भी ना ले। अन्न कई लोग स्प्राउट करके लेते हैं, जैसे गेहूं को स्प्राउट कर दिया, 2-3 दिन स्प्राउट हो जाता है, फिर उसको चबा चबा खा लेते हैं। कभी खाइए, वो अच्छा रहता है। तो अगर अन्न ना ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे, तो आपको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दैट इज द बेस्ट वे। ओके। सबसे अच्छा वही है। अच्छा। आप किसी भी एनिमल को देखिए, वो यही तो करता है, वो घास खाता है। इवन एलिफेंट को देखिए, वो कौन सा अन्न ले रहा है, तो हेल्दी रहते हैं जीवन भर। तो ऐसा कर सके, हम ऐसा करते ही हैं। जो कैंसर पेशेंट होते हैं, 3rd स्टेज वाले पेशेंट, 4th स्टेज वाले, उनका अन्न बंद करा देते हैं। वो महीनों महीनों तक, सालों तक वो नहीं लेते हैं। ओके। तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती, और वो कर भी देते हैं, क्योंकि उनको और कहीं से उम्मीद नहीं है। सबने बोला कि आपके तो कुछ जीने के कुछ दिन नहीं रह गए, तो कहता है थोड़े दिन रह गए तो मैं यही करूँ, तो करते भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिया भी है। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, वो किताब भी है होगी, यहाँ पे ये वाली किताब है। ये किताब के अंदर ये ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं कैंसर पेशेंट्स के, जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये भी विश्वरूप.com में पहले पेज में फ्री ई बुक डाउनलोड में आपको मिल जाएगा। फिर क्या ओट्स को भी सैलेड के साथ मिक्स किया जा सकता है? किया जा सकता है, उसको भी किया जा सकता है, थोड़ा क्वांटिटी में। और सर जी, जो आप डीआईपी डाइट में बताते हैं कि स्प्राउट्स, नट्स, कोकोनट वाटर, ये लेना क्या मैंडेटरी है? ये डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट कितनी है। ओके। वो लोग हैं जो एथलेटिक हैं, जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे पुलिस फोर्स है, वो हमेशा खड़ी रहती है पूरी, तो उनके लिए अच्छा है, जरूरी है। जो फिजिकली ज्यादा करते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अच्छा। और किसी को अगर बीमारी है, तो उसको, अगर वो फिजिकली नहीं कर रहा लेकिन बीमार है, तो क्या उसको ये सब लेना जरूरी है कि बिना इसके भी वो डीआईपी डाइट का बेनिफिट ले सकता है? बिना इसके भी ठीक हो सकता है। बिना इसके भी ठीक हो सकता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी नहीं है, ये तो एज ए फिलर है। ओके। ये अच्छा है, लेकिन नहीं लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। तो कोई एक और संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए कि इन गर्मियों के दिनों में या डीआईपी डाइट लेते समय किन किन चीजों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है? बहुत लोग ऐसे कहते हैं डीआईपी डाइट से हमें ये बेनिफिट नहीं हो रहा, ये बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मैं तो कहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीआईपी डाइट कोई ले और बेनिफिट ना हो। वो तो 100% होता है, जैसे आप भी बोलते हैं कि नहीं वो झूठ बोलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि डीआईपी डाइट लेते समय किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, तो कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज जो लगातार आप करते हैं, वही चीज आपकी बॉडी में इफेक्ट करती है। जो चीज कभी कभार करते हैं, मान लो महीने में मैं एक दिन जिम चला जाऊं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी में। जो भी चीज आप लगातार करेंगे, तभी जाके फर्क पड़ेगा। वो चाहे डीआईपी डाइट हो, चाहे जिम में जाना हो, कोई भी चीज। तो इसके ये अपने लाइफ का स्टाइल बना लीजिए। एक रात पहले डिसाइड कर लीजिए, कल सुबह जो मुझे 12 बजे तक फल लेना, उसको जो सैलड लेना, वो क्या मेरे पास आज ही खरीद के रख दिया हमने, राइट? तो वो इंतजाम एक दिन पहले करना है। और जब आपको पता है कल पूरे दिन मैं बाहर रहूंगा, तो वो कौन सा वाला बैग होगा, कौन सा वाला टिफिन होगा जिसमें भर के ले जाना है, साथ में अपने पीलर और चाकू वो सब ले लिया क्या? तो ये सारी जो प्लानिंग का पार्ट है, वो एक प्लानिंग का हिस्सा बना लीजिए। तो ताकि आपको ये ऑप्शन ना रहे कि आज तो मैं बाहर चला गया था, आज तो फल था ही नहीं। याद रखिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है, जो सिस्टम आप दुनिया की किसी भी जगह बैठ के इसका पालन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम का पालन करेंगे, तो यही सिस्टम है जो आपको बचा के रखेगा, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये कोई मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। मैंने तो उसको एक नाम दे दिया, उसको एक क्वांटिफाई कर दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, ताकि आप उसको समझ पाए और उसको करने में आसानी हो। तो इस बात को ध्यान रखिए। और आप लोग जो फेसबुक में है, यूट्यूब में, आजकल तो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, तो अगर फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है, तो कुछ लोगों को होता है, डाउट्स होते हैं, तो आप अपने फेसबुक, अपना जो भी आपका फेसबुक पेज है, जो भी आपका इंस्टाग्राम है, वहां लिख के बताइए कि आप लिखिए कि क्या डीआईपी डाइट से इस ग्रुप में किसी को कोई फायदा हुआ। तो आपसे जो जुड़े लोग हैं, उन्हीं में से कई लोग हाथ खड़ा करेंगे, और वो फिर उनसे आप पूछिए उन्होंने कैसे किया। तो बोलने का मतलब है कि आपकी जो अपनी कम्युनिटी है, क्लोज सर्कल है, उन्हीं में बहुत लोग होंगे आज अब तक जो इससे ले रहे होंगे। तो इंस्पिरेशन के लिए आपको मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं, आपके क्लोज ग्रुप में ऑलरेडी ऐसे लोग होंगे। सिर्फ आपको उनको पोस्ट करना है कि क्या किसी ने डीआईपी डाइट लिया, फायदा हुआ कि नहीं। तो जो आपके जान पहचान के लोगों को फायदा हुआ, ऐसा आप देखेंगे, तो आप उस चीज पे ज्यादा भरोसा करेंगे इन कंपैरिजन टू मैं क्या कह रहा हूं या आप हमारे चैनल में क्या देख रहे हैं उसके मुकाबले। तो यू टेक एन इनिशिएटिव एंड ट्राई टू सर्च फॉर योर सेल्फ। आप अपना सर्च कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना रास्ता तय कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच।
To be updated, to be relevant in the industry, you have to keep yourself updated with the latest developments. Otherwise, you will be obsolete. I got to know about GGU's program on the DBA through Upgrade. I thought, let me explore and let me explore something which I can do something new in my life. We have got a phenomenal learning experience through the faculties. In the foundation stage, of course, you will be taught how to select your research topic, how to conduct your research. Once you get into actual thesis writing, that time the guide will be assigned, and then the guide will also guide you which is the topic, which is the area you should be doing the study. Studying an MBA is a course material. You study that course, you pass an MBA, you complete the MBA. I wanted to do something of my own, some original work of my own, and using that for the society is something propelled me to do the DBA program. गरिमा जरा रोटी पास करना। रोटी तो फ्राइडे को ही मिलेगी। गरिमा जी आटा खरीदने के लिए फ्राइडे सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स, बिग बास्केट। चावल दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आज से 1 साल पहले मुझे कुछ हार्ट इश्यू हुए और मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3 दिन तक मैं एडमिट रहा, काफी सारे टेस्ट हुए और दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने अपना सिटी स्कैन एंजियोग्राफी कराया, जिसमें मेरी हार्ट आर्टरीज में जो ब्लॉकेज थी वो 80 to 90% थी। काफी सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया कि मैं स्टंट लगवाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि बिना स्टंट लगवाए ही मैं रहना चाहता था। तो मैंने काफी सारी दवाइयां और डॉक्टरों की शुरू करी और काफी सारी इलाज किया और इलाज करने के बाद मुझे बहुत वीकनेस, बहुत कुछ हो गया था। ये शक्ल आप मेरी देख ही रहे हो किस तरह शक्ल हो गई थी। मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में काफी पढ़ा था, काफी सुना था। मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया और मैंने उन पर ट्रस्ट करके और मैंने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया और जनवरी 2020 से मैंने उनकी ये DIP डाइट शुरू की और उसके कुछ दिन बाद ही मैंने सारी दवाइयां अपनी बंद कर दी। और दोस्तों आज 4-5 महीने हो गए मुझे DIP डाइट लेते हुए और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सारे काम करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, सारे काम करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों काफी सारे लोग मेरे पास फोन आते रहते हैं DIP डाइट के लिए क्या है, तो मैंने सोचा मैं इसको ठीक से एक DIP डाइट की एक वीडियो बना के डाल दूं ताकि आप लोग ठीक से इसका बेनिफिट उठा पाए। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की परफेक्ट एंड एक्यूरेट DIP डाइट क्या है और कैसे आप इसका हर बीमारी में बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों इस DIP डाइट को लेकर आप छोटी से छोटी बीमारी से कैंसर तक को क्योर कर सकते हैं। ये दावा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करते हैं और मुझे भी लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम तो मैंने भी अपनी ठीक कर ली है इस डाइट से। तो दोस्तों मैं इसमें आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं DIP डाइट को लेकर, तो मैं आज आपके सामने वो सारे कंफ्यूजन्स भी आज दूर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक्चुअली ये DIP नाम है क्या। देखिए 2 तरह की डाइट होती है, एक होता है VIP और एक होता है DIP। VIP का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डाइट, यानी वो इंसान जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए, जितना भी खा ले, कोई परेशानी नहीं है। दैट इज कॉल्ड VIP डाइट। और दोस्तों ये DIP डाइट का मतलब है डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। मीन्स वो इंसान जो बहुत ही डिसिप्लिन और अपनी इंटेलिजेंसी से वो डाइट लेता है जो डाइट उसकी बॉडी को सूट करती है और जो डाइट उसकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशंस देती है। वैसे तो दोस्तों इस डाइट के बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ये दावा करते हैं, लेकिन अब मैं भी कहता हूं कि नहीं, वो सही है कि इस डाइट को लेने के बाद अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और अगर कोई बीमार है तो फिर वो आगे बीमार नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात में सच में जान है। अब मैं बताता हूं कि इस डाइट को लेने से कौन कौन सी बीमारियां क्योर हो सकती हैं और हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे होंगे। दोस्तों ये 3 स्टेप डाइट है। इस डाइट को शुरू करते ही 24 से 72 घंटे के अंदर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। 3 दिन से 1 वीक के अंदर आपकी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर आपका एंजाइना पेन ठीक हो जाएगा, आपके हार्ट डिजीज ठीक होने लगेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आपका थायराइड जो है वो ठीक होने लगेगा। 3 महीने के अंदर आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल में आ जाएगी, वो ठीक होने लगेगी। और 8 से 9 महीने के अंदर आपके स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन और लीवर डिसऑर्डर एंड कैंसर तक की बीमारी इससे क्योर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक छोटी वेट मशीन घर पर खरीद लीजिए। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इस मशीन को, ये मशीन आपको 280-90 रुपए की ऑनलाइन मिल जाएगी, ताकि आप इस पे अपने फल फ्रूट को तौलकर उसके हिसाब से खा सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया था ये एक 3 स्टेप डाइट है,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेप 1 की। तो जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टेप 1 में ब्रेकफास्ट यानी कि 12 बजे तक आपको 3 से 4 तरह के फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें केला, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, आड़ू, संतरा, सेब, आम, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले वो लेने हैं। और जो भी आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, जो भी ग्राम निकले इतना लेना है। जैसे सपोज आपका वेट 70 kg है तो 70 × 10 बराबर 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं, और ये विदाउट छिलके ये वेट होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टेप 1 ठीक से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि स्टेप 2, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्टेप 2 में आपको 2 प्लेट लेनी है, लंच में आपको 2 प्लेट लेनी है। प्लेट नंबर 1 में 3 से 4 तरह के रॉ वेजिटेबल्स मैंने सैलेड लेने हैं, जिसमें आप खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर या पत्तियां, साग सब्जी की पत्तियां, ये आप ले सकते हैं। और प्लेट 2 में आप जो घर का बना हुआ स्टैंडर्ड मील जो खाना है वो आपको लेना है। इसमें भी सपोज आपका वेट, जो भी आपके वेट है उस × 5 और जितने ग्राम आएगा वो आपको लेना है। सपोज आपका वेट 70 kg है तो 70 × 5 बराबर